गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस की स्टडी में करेंट अफेयर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका हम पे भरोसा रहना ज़रूरी है। आपका हम पे जब भरोसा होगा तभी आप हमारी करेंट अफेयर पढ़ोगे और तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो स्टूडेंट 100% गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको करंट अफेयर नहीं फंसेगा उस दिन से चैनल आप छोड़ देना प्लीज़। एक बार बस आप लोगों का सपोर्ट होने चाहिए। आप लोगों को पढ़ने का एक मौका है। आज पढ़ोगे तो राज करोगे, प्यार करोगे तो कहीं कहीं नहीं रहोगे। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं, आज की हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, रक्षा बल, आरबीआई और पीएम मंत्रालय, पीएम कार्यालय, ये क्या है, सबसे भरोसेमंद संस्थान के रूप में क्या किए जाते हैं, पूरी इंडिया के रूप में विख्यात है। इसका सर्वे हुआ और इस चीज़ में बताया गया कि रक्षा बल, आरबीआई और पीएम कार्यालय ये क्या है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद संस्थान के रूप में देखा गया है। लोगों के रिव्यू लिए गए हैं कि उस तरीके से कि इसको देखा गया कि रिव्यू में कौन फर्स्ट आता है। तो रक्षा बल, आरबीआई और पीएम कार्यालय ये क्या है, भरोसेमंद संस्थान है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसके चौथे नंबर पर जो सबसे भरोसेमंद आता है इसके बाद। ठीक है, कौन से नंबर पर है ये है 4th नंबर पर। फिफ्थ पर कौन है, देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये कौन से नंबर पे है, ये 5th नंबर पर है। कौन से नंबर पर, 5th पर, जो ये बताती है कि भरोसेमंद संस्थान में सबसे पहले कौन है, रक्षा बल। मतलब कि एक तरीके से आप सोचिए देश की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और देखिए रक्षा बल पहले नंबर पे है पूरे भारत में, किसके मामले, भरोसेमंद के मामले के। आप उनके पास अगर किसी चीज़ की मदद लेके जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आरबीआई और पीएम कार्यालय में क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो बोलो क्या करेंगे, आपको मदद से इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, कार्यालय गलत था, किसी ने कमेंट में बताया भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ क्या है, ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसके साथ, और ये सर्वे किसने किया है, ये सर्वे किया है, देखिए ये रेड पेन से क्यों लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक इंडिया में इस टाइप का कोई सर्वे नहीं हुआ और ये अभी पहला सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया सर्वेक्षण में स्पोस इंडिया, इस सर्वे में स्पोस इंडिया ने क्या किया, इस चीज़ का क्या किया, बताया गया इनके द्वारा कि इंडिया में आयोजित किया, एक तरीके से पता इनको आयोजित किया कि सबसे ज़्यादा संस्थान कौन सी भरोसेमंद है। तो इन्होंने पाया रक्षा बल, आरबीआई और पीएम कार्यालय सबसे भरोसेमंद है। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे, इसमें हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि कितने लोग शामिल हुए थे। आपके क्वेश्चन में अभी आरआरबी के पेपर ग्रुप डी में पूछ लिया जाए कि हाल फिलहाल में हुए सर्वे के अनुसार सबसे पहले नंबर पे भरोसेमंद संस्थान कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, रक्षा मंत्रालय। इसमें 3 दिए होंगे, एक इसमें से लगा देंगे। ठीक है, सबसे भरोसेमंद कौन है और सबसे कम भरोसेमंद कौन है, तो आप इनमें से दिए होंगे 3 और इसमें से दिए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, फिर पूछ लिया जाएगा ये किसके द्वारा किया गया सर्वे, तो आप कहोगे सर्वेक्षण इंडिया के द्वारा क्या किया गया, इसका
सर्वेक्षण के सर्वोच्च न्यायालय कौन से नंबर पे, चौथे पे। केंद्रीय जांच ब्यूरो कौन से नंबर पे, 5th पे। इस टाइप से अनेकों क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी नहीं, आने वाले नेक्स्ट ईयर में और उससे भी नेक्स्ट ईयर में इस टाइप से 3 साल के बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछी जाती है स्टूडेंट। तो इस टाइप में अपन लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहोगे कि ये बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट नहीं बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के गौरव की बात है जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या किया गया, देखिए ये देश के सबसे गौरव की बात है जिसमें आईएनएस सतपुड़ा सैन्य डिपोगो में 75 लैंप आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या करेगा, रन करेगा। मतलब कि इनको हमारे यहाँ से आईएनएस सतपुड़ा को अमेरिका द्वारा क्या किया गया है, प्रस्तावना दी गई है कि आपको DA में क्या किया जाएगा, 75 लैंप आज़ादी अमृत महोत्सव का रन करेगा। मतलब कि वो वहाँ पर जाएगा। देखिए कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इनको निमंत्रण किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक पहली बार फर्स्ट टाइम भारतीय नौसेना फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाएगी। फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है किसी ने, और पूरे दुनिया में अभी तक यहाँ के उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर किसी भी अन्य देश को क्या किया गया है, बुलाया नहीं गया, या किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, क्योंकि इनका सैन्य बेस है। कोई अपने सैन्य बेस में दूसरे देश की सेना को नहीं बुलाता। इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने इन्होंने आमंत्रित किया कि आप लोग 75 लैंप आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या कीजिए, रन कीजिए, और आप हमारे यहाँ आइए। आप अपने भारत देश से आप हमारे यहाँ क्या करिए, आइए, हमारे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आइए, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या कीजिए, हमारा भी थोड़ा सा योगदान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सम्मान के रूप से क्या किया, इनको आमंत्रित किया। और यहाँ पे कौन सी नेवी द्वारा आमंत्रित किया गया, ये बताइए, ये बताते हैं आपको। US नेवी बेस पर आगमन। ठीक है, US नेवी बेस पर आगमन किया गया है इनके द्वारा। किनके द्वारा, उत्तरी अमेरिका भारत के द्वारा US नेवी बेस पर क्या किया गया, आगमन करने के लिए उन्होंने बोला। और ये भारत आगमन करेगा, ऐसा नहीं है किसी के निमंत्रण को क्या कर दिया जाए, वेस्ट कर दिया जाए। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और 75 लैंप आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या करेंगे, रन करेंगे। या वहाँ पे यहाँ से आज़ादी के महोत्सव, मतलब 15 अगस्त को निकली थी ये। ठीक है, कहने का मतलब है 15 अगस्त को ये निकली और ये वहाँ पे पहुँच जाएगी जब इसका टाइम होगा। मतलब एक तरीके से इतना नहीं है कि छोटी दूर है कि हाल पहुँच गए, थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। आगमन किया है तो जो लोग जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है, इस चीज़ को बताया गया। और एक सबसे अच्छी बात है कि आप लोग के लिए एक और अच्छी चीज़ आई इसमें, 2-3 हवाई अड्डों के बारे में आपको बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है,
महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, डीए में 3% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अपने यहाँ सरकारी जो कर्मचारियों के थे ना उनके यहाँ, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते के रूप में क्या कर दी, उनके डीए में 3% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ये पहले महंगाई भत्ता कितना था, 31%, और अब हो गया 34%, बढ़कर आने वाले समय 50% भी हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की ये घोषणा किसने की, यदि यहाँ के सीएम और राज्यपाल के द्वारा की गई इस चीज़ की घोषणा है। तो यहाँ के सीएम और राज्यपाल कौन कौन है, हमें लगता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह। कोसरिया। ठीक है, केसरिया नहीं बोल देना कोई, कोसरिया। ठीक है, कोस यारिया, यारिया। ठीक है, कोश यारी। ठीक है। तो यह कौन है, यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह है, जिन्होंने बताया कि हम यहाँ के अपने सरकारी कर्मचारियों के डीए में क्या कर रहे हैं, 3% की वृद्धि कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सरकार को कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, और सरकार को क्या होगा, उल्टा इन लोगों के योगदान को देखते हुए सरकार को और प्रोत्साहन देने के लिए इस चीज़ का उद्घाटन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए पैसे में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए, तो आप लोग भी सोचोगे कि सेठ या हमारे जो भी काम करते वर्कर, तो उन लोगों के लिए सोचता है। इसी टाइप से यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया है, सोचा है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए वीडियो में थोड़ा सा गैप है। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, देखिए पढ़ना आप लोगों का है, थोड़ा अपना समय दोगे तो आप लोग को भी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदे मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोग चाहते अपनी लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलते हैं पल्लू। ठीक है, डीजी यात्रा हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्या होगी, शुरू होगी। इस चीज़ को बताया गया है कि जो डीजी यात्रा होगी वो हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्या होगी, शुरू होगी। इस चीज़ को विशेषकर क्या किया गया है, ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बताया गया है। और ये कौन सा हवाई अड्डा रहेगा, इसका नाम रहेगा GMR हैदराबाद। GMR हैदराबाद का रहेगा इस हवाई अड्डे का नाम है। यहाँ पे डीजी यात्रा है, तो उसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू की जाएगी, कहाँ के, हैदराबाद, जिसका क्या नाम है, GMR हैदराबाद। ठीक है। और यहीं पे पहली बार देखिए आप लोग को हैदराबाद की एक और चीज़ बताते, इस हवाई अड्डे की एक और चीज़, यहाँ पे 2019 में ठीक है, यहीं पर 2019 में चेहरा पहचानने की प्रणाली का ट्रायल भी किया गया था, और यह देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है। ठीक है, और यह कौन सा, देश का, ठीक है, क्या है, देश का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा या एयरपोर्ट है।
हवाई अड्डा है जहाँ पे पहली बार चेहरा पहचान प्रणाली ट्रायल का क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। और ये ट्रायल को क्या किया गया, पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, उसमें पूर्ण तरीके से इसको देखा गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसने किया, और इसमें एक बात और है, देखिए एक पॉइंट में कितनी चीज़ें निकलती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि GMR हैदराबाद ये क्या चीज़ है, तो आप कहोगे एक हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ से DG यात्रा क्या होनी है, शुरू होनी है। ठीक है, और यहाँ पे 2019 में क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, तो आप कहोगे यहाँ पे चेहरा पहचानने वाली प्रणाली का क्या हुआ था, ट्रायल हुआ था। ठीक है, और इसी हवाई अड्डे को लेकर, ठीक है, एक विशेष मोबाइल ऐप क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। और ये कब किया गया, ये किया गया था 15 अगस्त के मौके पर। किसने किया, PM मोदी द्वारा क्या किया गया था, 15 अगस्त के मौके पर। इसमें एक विशेष ऐप, मोबाइल ऐप का क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और DG यात्रा के लिए, इस हवाई अड्डे के चयन के लिए, मतलब इस हवाई अड्डे में DG यात्रा के लिए एक विशेषकर मोबाइल ऐप का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था, जो इसकी यात्राओं के बारे में क्या करेगा, लोगों को जागरूक करेगा। जिसके तहत ये PM मोदी द्वारा क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। लोगों को जागरूकता मिलेगी कि हवाई अड्डे से हमें कहाँ से कहाँ यात्रा करनी, कितना पैसा है, कितना हर चीज़ का क्या होगा, उन्हें पहले से अनुमानित होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को बताया गया, इसमें क्या क्या सुविधा मिलेंगी, ये भी हर चीज़ बताई जाएगी। अब चलते हैं थोड़ा सा अरुणाचल चलना नहीं मतलब कि सारे बैग पैक करके जाना है, ऐसा नहीं होना। चलते हैं, रुक जाओ। कहाँ चलते हैं अब, अरुणाचल चलते हैं। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा क्या रखा गया, इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया। ठीक है, डोनी पोलो इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया। अरुणाचल का तीसरा हवाई अड्डा है, मतलब पूरे अरुणाचल में ये तीसरा हवाई अड्डा है, जो कहाँ पर स्थित है, जो है ईटानगर में। ईटानगर क्या है, अरुणाचल की राजधानी है, कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल की राजधानी, जहाँ पर तीसरा हवाई अड्डा जिसका क्या नाम है, डोनी पोलो हवाई अड्डा क्या किया गया, यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अब आप लोगों को इसका अर्थ बताते हैं। डोनी का अर्थ है सूर्य, और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। ठीक है, डोनी, और ये क्या है, ये क्यों रखा गया इसका नाम, ये स्वदेशीता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये स्वदेशी का प्रतीक है। अब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो स्वदेशी का प्रतीक है, तो आप क्या कहोगे, ये आप कहोगे अरुणाचल का हवाई अड्डा है जिसका क्या नाम है, डोनी पोलो। ऐसा कौन सा हवाई अड्डा, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे उसमें दिया जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा क्या स्वदेशी का प्रतीक है, तो आप कहोगे हाँ ये स्वदेशी का प्रतीक है। क्यों प्रतीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्यों प्रतीक है इसका। ये कहाँ पे स्थित है, आप कहोगे ईटानगर में। अब अभी क्या है, ये निर्माण अधीन है। क्या है, निर्माण अधीन है, कुछ पार्ट इसका क्या किया गया है, अभी निर्माण अधीन है। ठीक है, और ये उत्तर भारत का ठीक है, ये उत्तर भारत का पूरी तरह से परिचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, उत्तर भारत का ये पूरी तरह से
परिचालित हवाई अड्डे के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब कि आने वाले समय में ये उत्तर भारत का क्या रहेगा, अच्छी तरह से डेवलप कंट्री के रूप में, डेवलप राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में क्या होगा, उभरेगा ईटानगर, ठीक है, और अरुणाचल, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, वहाँ पे विकास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रगति पर रहेगा एक तरीके से विकास, ठीक है। और इसके साथ ही एक और पॉइंट है गंगा माई के लिए, ठीक है। किसके लिए, गंगा माई, वाराणसी और पूरी गंगा माई वहाँ से लेके बोलो गंगे हर हर गंगे, ठीक है। ये योजना चली थी ना गंगा की गंगा की सफाई के लिए मंजूरी, ठीक है। क्या हुआ, गंगा की सफाई के लिए सरकार द्वारा इस चीज़ के लिए क्या किया गया, मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ की जानकारी दी गई कि हमने क्या किया है, गंगा की सफाई के लिए हमने मंजूरी दे दी। और इसके लिए बजट कितना रखा गया है, इसके लिए बजट है 30,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है गंगा की सफाई के लिए। इसमें ऐसी ऐसी आधुनिक चीज़ों को क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा गंगा की सफाई के लिए। और गंगा की सफाई के साथ साथ उसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियाँ प्लस गंगा नदी, पूरी तरह से क्या किया जाएगा, इसकी सफाई की जाएगी। और आने वाले समय में इसका पैसे का और यूज़ इनकी सफाई को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाएगा, 5 साल या 10 साल के इसके टाइम पीरियड होगा जिसके लिए किया जाएगा, जिसमें 30,000 करोड़ में गंगा नदी की सफाई और उसकी सहायक नदी की क्या की जाएगी, सफाई की जाएगी। और आने वाले समय में इस पैसे का उपयोग उसकी सफाई को बरकरार रखने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा होता है 30,000 करोड़, ठीक है। इतना पैसा होता है कि एक आप पूरा गंगा नदी को दोबारा से बसा लो, पूरी साइड, चारों साइड, दोनों तरफ आप इतना गंगा नदी को बसा सकते हो, सिटी पूरी इसके अगल बगल, ठीक है। इतना होता है ये पैसा, ठीक है। इसकी सफाई का जो उसको साफ़ किया जाएगा तो उसका विशेष का ध्यान रखा जाएगा। इसके आसपास की ज़मीन भूमि को भी खाली कराकर वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह जो है उसकी गंदगी को बिल्कुल एक तरीके से अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं है कोई भी गंगा नदी में जाके अपनी गंदगी को गिराए, ठीक है, होटल वगैरह की, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इसमें इतना ही। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपको स्टैटिक्स की वीडियो भी थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही।